वे कमले आ मेरे नादान दिल, तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता तेरा झूमका। एंड धर्म जी वुड लिटरली रिमेंबर ये सीन के पहले ये हुआ था तो मुझे एक्चुअली ये होना चाहिए। एक यूनिट जो हमने इस फिल्म का देखा है is out of the world, be it your first look, your trailer, the first song, then वो party anthem जो आपने बनवा दिया है, and now this song. What do you have to say about this? Like अरिजीत सिंह की आवाज और आप दोनों जो इमोट कर रहे हो ना उसको, जो भी यहाँ पे क्लिप्स हमने देखे, please let's talk about this song. We have to. Yeah, of course. हटा दे? नहीं यार, रहने दो। अरे नहीं यार, अच्छा लग रहा है यार, रहने दे यार। बहुत थैंक यू जी। आई एक्चुअली हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं, यू नो व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं। तो sang by the outstanding Arijit Singh and the beautiful Shreya Ghoshal, और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed. अभी मैं क्या बोलूं पता नहीं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है, और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है। अभी यहाँ सच बताऊं, वो आंख में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख के, इट्स सो इमोशनल है, हम जैसों को एकदम ऐसा कर दिया। रॉकी, व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में। ही इज अ वेरी वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, एज इज श्रेया घोषाल एंड प्रीतम दा। वी आर वेरी blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film, and Karan Johar's movies have always had amazing music. Right. Such an integral part of his cinema. Yeah. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं। मैं वो झुमका गिरा रही टाइप का छपरी हूं ना वैसे। मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छा लगते हैं। गाड़ी में रूहानी गाने ना, जैसे बोलते हैं रूहानी गाने, और गाना भी हो रहा है। अच्छा, आपको अच्छे लगता है? आप गा के सुनाइए। अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, गर्म पानी पियेंगी आप बाद में गाए वार्म अप करके? मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड। वो सिर्फ वे कमले आलू, सिर्फ वो वाला वे कमले मैं करूंगा तो सब भाग जाएंगे। अच्छा, After Arijit Singh and Shreya Ghoshal, you want me to? अरे श्रेया वाला गुण आप में है। ओए बाबा रे। On parting notes, I'll sing. पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ये करेंगे जैसे उन्होंने कहा, वही मैंने भी, that's what I was talking about, कि हम लोग भी जो डिचिक भी, if you like, this is a melody that's gonna stay with us forever. आप वो इमोट, मैं वही हूँ, डिचिक टाइप, है ना? अभी एक, और मैंने रैप किया झुमका में, सुना आपने मेरा रैप सुना? दिखाओ। आपको कैसे पता था कि मुझे कैसे आप मेरी नस को जानती हैं? आपको पता था कि मुझे ये पेशकश करनी है? Yes, I know you. अच्छा, वो अलग ही मूड है। आज वे कमलिया का लॉन्च है, स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं हमारे दिल्ली वाली फैमिली के साथ। तो पार्टिंग नोट पे you rap, I sing. How about we flip it? What if switch? Switch. You rap, I sing. No. This is a bad idea. No, forget I even said that. Challenge accepted. No. Arey, you just said switch. No, it's a bad You can't take it back. Okay. वे कमलिया, वे कमलिया। Come on, don't be nervous. वे कमलिया मेरे नादान दिल। ओके बस। Super, वाह, तालियां। Okay, now my turn. देखा, कन्विक्शन देखा, क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बहुत नादान है। वो तो है। अभी give me the lyrics. Come on, MC आलिया। क्या? MC रानी। दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरे ईगो के हुस्न की ईगो का मसाज करूं, तेरा झुमका जो खोया गलती है तेरी, और थाने जाके FIR में लॉन्च करूं। जानती है कि मैं तुझ पे फिदा हूं, तू ये जानती है, तेरी आत्मा को मिलती है शांति है, मुझे ऐसे काम पे लगा के बस ढूंढता तेरा झुमका। You have to teach me this rap a bit.
यार ये ब्लॉकबस्टर नहीं है जोड़ी तो क्या होगी? रॉकी और रानी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत सारी बातें हैं, यहां से बड़े सारे सवाल हैं जो अब हम लेने वाले हैं। सो इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। बस एक गुजारिश है, सवाल जो हो वो रॉकी और रानी के बारे में ही हो, बस इतनी सी बात। हो जाइए तैयार। कहां से आ रहा है पहला सवाल? मैम को माइक दीजिए प्लीज। जी, अरे वाह। Hi Ranveer, hi Alia. Hi, right here. Hello, how are you both doing? And Hey, it's good to see you, Pooja. it's good to see you both as well. क्या बात है? All star turnout. Thank you for coming, guys. It's really wonderful to see Well, you. the stars are there, and as I say, whatever little we have seen, it has the feels. So Alia, for you, it's 10 years later back with Karan Johar, and Ranveer, it's your first time with him. I want to know from the two of you, what is so particular about Karan Johar set जो आपके और कोई set में नहीं है? कुछ quirky सा बता दो, कुछ मजेदार. पहले तो जैसे हम सेट पे आते, करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो पहले सीन शुरू होने से पहले there's a whole breakdown. Ranveer comes and observes Karan's shoes, his clothes. There's a whole understanding of that. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, because the appreciation they both have for each other's style is just very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है। ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है। This is how we warm up with to each other. आपको पता है जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है। तो सुबह सुबह हाँ करण, Balenciaga का न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन, वेरी नाइस, आई लाइक हाउ यू पेयर्ड इट विद द गुच्ची। तो ये चलते रहता है और फिर once that's out of the way then we can get down. हाँ अरे हाँ काम के लिए आए थे, हाँ काम भी कर लेते हैं, आए हैं तो काम भी कर लेते हैं। तो you know the great thing is कि हम I think रणवीर, myself और करण भी हम बहुत इंस्टिंक्टिव है। वी लाइक टू गो विद द फ्लो, वी लाइक टू बी सरप्राइज्ड, वी डोंट वांट टू ओवर रिहर्स, और हम जो है मोमेंट में है वो करते हैं। तो जो ब्लूप्रिंट है हमारा स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव, बट उसमें हम बहुत मजे करते थे, एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव फन, नॉट टेक आवरसेल्व्स टू सीरियसली एंड just work really hard. I think the whole unit just puts their 150% on a daily basis. But वो जो energy थी set पे वो हमेशा light और बहुत like मजाकिया था. It was never serious at all. Even in the serious scenes, it was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, you know, he's a born entertainer, he's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, you know, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. Thank you. Hi Ranveer and Alia, congratulations for the movie, all the best. I'm Dipali from India today, and I would like to ask both of you, सेट पे सबसे ज्यादा अगर प्रैंक्स किए हैं किसने किए हैं? और मैंने 12 साल काम किया मैडम, 12 साल से ये सवाल हमेशा आता ही है, सेट पर प्रैंक्स कौन खेलता था? सबसे ज्यादा प्रैंक्स कोई नहीं करता, काम करने जाते हैं हम लोग वहां पे। इतना कोई एक ही प्रैंकस्टर है जो है हमारे मित्र द बॉस अजय देवगन, ही लव्स टू प्ले प्रैंक्स, बट अदर देन हिम आई डोंट थिंक But nobody plays pranks. I mean, we pull each other's leg and all little bit, but pranks नहीं खेले, बहुत टाइम बहुत कम है, 12 hours. एक दूसरे का मजाक बहुत मतलब होल सेल में उड़ाते हैं हम लोग, और because we're such good friends, there is very little filter between at least Karan, Alia and myself, and humor is always, you know, there's some tragedy within what you say, so
we make the wickedest jokes about each other and have a rip-roaring time when we're making the film on set. और अगर इस फिल्म में कोई ऐसा सीन है जो आपके दिल के बहुत करीब है किसी के साथ शूट करते टाइम, वो कौन सा था? Yeah, I definitely had a moment. The first day that I shot with Dharam ji, सुबह आए थे, सीन ब्लॉक कर दिया और कैमरा जब मैं ऐसे I was just taking my moment before the scene started. It was a face to face with Dharam ji, a conversation, and I was just processing the scene, taking my moment before, and somebody said roll camera, and I looked up to begin the performance, and that's when it hit me. I was like, oh my God, is Dharminder? And I had to very quickly collect myself and perform because action had been called. But I definitely had a moment. It was very, very surreal to be sharing screen space with such a legend of our cinema. A huge deal for me. I mean, I've grown up watching him, so it was like straight out of a fantasy. I'd have to agree. I think for me, just sharing screen space with Dharam ji, Shabana ji, Jaya ma'am, you know, having that interaction with them, I was always just observing. बीच में जब कट होता था मैं देखती थी क्या हो रहा है, what is their process. I remember like special things about Shabana ji. For example, she can just cry at like she's smiling 1 second and she can cry at the drop of her hat. Like there's no preparation or anything that happens. Jaya ma'am would refuse to sit in between shots. We used to 100 chairs used to come for her. She used to be like, no, I'm okay, I'll stand, you know. And Dharam ji would literally remember, ये scene के पहले ये हुआ था तो मुझे actually ये होना चाहिए. He would come with all his homework. So just looking at these little traits with each and every one of them, and we've worked with some, even the rest of the family, the whole cast, the ensemble cast is just fantastic. So I think अगर आप देखोगे तो special हर moment होता है, and we're just very grateful that we've had those moments. Truly, like my experience with Jaya ji and Shabana ji, it was truly special. I'll always cherish it as a memory, the time that I spent with them collaborating on this film. To observe Shabana ji is like, what a great privilege to see it firsthand. We would often discuss how, as a performer, wo pani ki tarah hai. You know, she's just so, she's like, you just don't realize when the performance happened. You know, she's just such a natural. And I had a lot of fun with Jaya ji, who plays my dadi in the film. And she loves to poke fun at me and, you know, bully me, and, you know, she loves to Actually, Jaya ma'am would pull a lot of AD's pranks, not pranks, but pull their leg on set. She'd pull my leg, she'd pull Ibrahim's leg. So it was always fun when Jaya ji's around. I'm looking forward to this film. I'm especially wearing these jhumkas just for the song. Hi Ranveer, hi Alia. Congratulations. This side, please. Yeah. Hi. Hi. Hi, ma'am. Wearing green. Hello, sorry. Hi, hello. Okay. Question बाद में पहले रणवीर, I've heard क्या हम लोगों ने सबने देखा है. You are a very good mimic. तो आपने धर्म जी की मिमिक्री करी थी कॉफी विद करण में, तो प्लीज थोड़ा सा मिमिक्री की मैंने, हंस के पागल हुई थी कल बड़ौदा में. ठीक है 10 मिनट. Come on रणवीर, प्लीज. अच्छा पर्सनल में ठीक है. You remember? I remember. Yeah, I remember. Yeah, I remember. अच्छा, अब याद आ गया तो प्लीज हमारे लिए भी शेयर You don't see Dharam ji mimicry. No, okay, first before he does the mimicry मैं बोल दूं कि हर दिन सेट पे रणवीर धर्म जी से वैसे धर्म जी के अंदाज में मिलते थे. So now I'm Dharam ji. I've come on to set. Alright. Come and greet me like the way you used to greet Dharam ji in Dharam ji's andaz. Okay. I love you. क्या बोले हम धर्म जी के बारे में? He's like a walking, talking ball of love. He's all heart. He's so emotional, and I mean, he's got the biggest heart. And now that we're talking about it, now that it's come up in conversation, really the memories that we've created in making this film, I'll always cherish. What a great honor, great privilege, and what a wonderful thing to have collaborated with such fine artists. Amazing. अच्छा, मेरा अब क्वेश्चन ये है कि ये विकी डोनर की याद दिलाता है in some ways. You know, the Bengali and the Punjabi families coming together and the conflict somewhere somehow. So what do you have to say about that? And Alia, you play a Bengali character in this film. So how did you prepare? Did you learn Bengali
apart from food? I learned my lines. I always do that. कि जब मेरे पास lines आते हैं, of course I have to do a little bit diction and stuff like that. We had a coach, but I think apart from the cultural things that you mentioned, there is no similarity. It's a very different space, very different film, and I think the beauty about our country is that we're so rich in culture that no matter what, you know, you'll always get that flavor when you represent opposing cultures, so to speak, a North and then, you know, Bengali. I think that combination is just fun to see because it's so rich and it's so colorful and there's so many dynamics that come to play. But I don't think there's any similarity otherwise. हाय रॉकी, हाय रानी, दिस इज सिद्धांत फ्रॉम E24 और मेरा क्वेश्चन ये था कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, टीजर हमने देखा, ट्रेलर देखा, फिर गाना भी देखा, तो हर कोई ये चीज कह रहा है कि इस फिल्म में K3G वाला बहुत ज्यादा फील है। उसके साथ साथ और कितना वो हमें जो टिपिकल करण जौहर वाला जो फील है, मसाला है उनका, वो कितना देखने को मिलेगा? और प्लस ये बताइए कि यशराज के रोमांस के साथ धरबा प्रोडक्शंस का जो तड़का है, वो कैसा फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा? Thank you for that. This is Karan Johar's most Karan Johar-esque film. This is जैसे कि आपने कहा K3G वाली feel है, वो काफी concerted effort और deliberate है. Karan is bringing back that type of cinema that we've grown up on, that we've loved. That is such a great big part of our lives. मतलब I'm sure me personally, you and just about I'm sure everybody or a lot of people here, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. These are timeless cult classics that he created that really form such an integral part of our growing up years. तो वो वाले सारे जो गुण है ना, K3G कुछ होता है वाले, वो सारे ही इस फिल्म में है. The color, the family, the songs, the happiness, the joy. I really think that ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को खुश कर देने वाली है. आप जब भी निकलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा, you'll have a smile on your face and warmth in your heart. मैम, मेरा भी आपसे सवाल है. रणवीर, हेलो रणवीर, इस साइड, इधर. Hi, Robbie Hi, on the hi. this side. जी, सबसे पहले तो आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह. Thanks, babes. और अभी आप जी, आप रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हैं. Thanks, babes. जी, आपका जो अभी गाना जो लॉन्च हुआ है, तो आप जितने चुलबुले हैं, इतने उसमें आप सीरियस लग रहे हैं, तो मतलब आपने कैसे एक्ट करा? और आलिया भी आप बहुत अच्छी लग रही हैं. और फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा बताइए. हाँ जी, ये बहुत ही चुलबुल, बहुत ही नटखट कैरेक्टर है रॉकी. उसको प्ले करने में बहुत मजा आया ऑनेस्टली. करण is a great collaborator, so he allows you to improvise a lot. तो मेरे साथ युवराज दुआ थे, जो he was my touchstone and he was helping me create this character. वेस्ट दिल्ली का लौंडा है और वो वेस्ट दिल्लीइज्म्स भर कर डाले हैं हमने इसमें. फिल्म में आप वो फिल्म में देख लो, आपको बहुत मजा आएगा. मतलब हंसाने वाला आइटम है. It's going to be a lot of fun. I would really love for you to see and experience this character in the film. रणवीर जी, Two more questions, right? Two more questions we'll take. Let's do that. रणवीर जी मेरा नमस्कार, आलिया जी मेरा नमस्कार. हेलो. मेरा नाम जगदीश सिंह है, इंटरव्यू टीवी से. अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप दोनों अपने फन के बहुत उम्दा कारीगर हैं. और मेरा सवाल दोनों से रहेगा, छोटा सवाल. पहले रणवीर भाई से. रणवीर जी कैसे हैं? मेरा सवाल ये रहेगा, थोड़ा टाइम की समय की पाबंदी. मेरा सवाल ये रहेगा, हाँ, कि आपने सवाल क्या एक्चुअली सवाल रणवीर भाई ये है कि आपने बहुत सारे उम्दा कैरेक्टर निभाए हैं. खिलजी, पेशवा. जब रणवीर अपने अंदर के एक्टर से बात करते हैं और इस सब कैरेक्टर करते हैं, तो उन्हें कौन सा अच्छा लगता है कि यार मजा आ गया इस कैरेक्टर करने के बाद में? और मैं आलिया से मेरा सवाल ये रहेगा, थोड़ा सा फिल्म से हट करके. महेश भट्ट जी बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो एक्टर भी बहुत बढ़िया हैं. तो आपकी नजर में वो डायरेक्टर बढ़िया है या एक्टर बढ़िया है? आलिया आप बता रही थी, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन सर. आलिया आप बता रही थी वो कैसे एक्टिंग करके दिखाते थे सबके रोल्स. जब भी हम सीन की स्टेजिंग और ब्लॉकिंग करते हैं ना, तो करण सबकी एक्टिंग करा के दिखाते हैं. आपने करण बोला.
महेश जी आप बताएं। मैंने करण जो महेश जी कहां से आ गए? हाँ, मैं दोनों कनेक्ट कर लूंगी। हाँ, मेरे पापा बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, बट ही इज द बेस्ट फादर। And in films, and Karan, हाँ, to go back to what Ranveer was saying, क्योंकि genuinely Karan भी बहुत ही entertaining actor है। He would do everyone's parts on set, और जब सीन की ब्लॉकिंग होती थी वो चाहते थे कि मतलब वो पूरा एक शोइंग दिखाए, हम वहां पे देख के बहुत ज्यादा हंसते थे, फिर अपना अपना सब कुछ करते थे, बट दैट viewing in that showcase that used to happen was like literally like a play on a daily basis, was very entertaining. थैंक यू जी। क्या बताऊं सर, मुझे बहुत ही मुश्किल सवाल है। Honestly, I don't know which characters fulfilled me the most. Honestly, I'm just grateful that I get to do this, that I get to do what I love to do, that I get opportunities to act and perform in films, collaborate with the finest of artists, and just be a part of this wonderful thing called movie making. That in itself is the greatest blessing. And above and beyond that, whatever you receive, love from people, it's Sone Pe Suhaga, you know. This is what I live for. This is what I was born for. This is my calling. This is my fulfillment, and I hope to continue to create memorable characters in the years to come as well. Thank you. We'll take one last question. Hi Ranveer. Hello, sir, this side. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपने पूरे गाने में बोला व्हाट झुमका, अब आप दिल्ली आए हैं और दिल्ली वाले आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, आपके लिए हम झुमके लेकर आए हैं। इफ यू अलाउ मी ऑन स्टेज प्लीज। प्लानिंग देखो बंदे की। दिस इज फॉर वाओ, फॉर मी थैंक यू। यश, आपके लिए टाइट हग है एक। अच्छा, ये आलिया के लिए है। ये मेरे लिए है। आप उनको हक दे दो, ये मैं लेके जाता हूँ। तेरी भाभी कितनी खुश होगी। हेलो डीजे, हेलो वापस मत मांगना भाई साहब। हेलो डीजे, आपको घूस दी है इसने। प्यार याद आ गया। हाँ? सर एक स्टेप भी हो जाए, आप ही कर लो। अकेले नहीं हो पाएगा। हाँ आलिया। लिटिल बिट। यस श्योर श्योर, थैंक्स। एक काम करो, आपने गुदवाया हुआ ना कान, आओ। ये मिला मोमेंट। गलत पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं भूल गया था अभी दिल्ली से ही है। बढ़िया है, झुमका पहना है जरा। और वो साड़ी कहाँ है? ठीक है, फिर पूरा ही करेंगे। ऐसे क्या बोलती है पब्लिक? कम गिव इट अप फॉर हिम लेडीज एंड जेंटलमैन। सर आप सेल्फी बोल रहे थे, मोमेंट बन गया पूरा। भाई बवाल लग रहा है। अभी गाना प्ले करो। लो भैया।